हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, कैंडल वैक्स रीडिंग है। सो गाइस, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग होती है, टाइमलेस होती है और कलेक्टिव है, सारे लोगों के लिए है, टाइमलेस है। और जब कभी मतलब आप देखते हो तो उस वक्त के सिचुएशन से मैच करेगी, तो किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए नहीं है। ऑल्सो जनरल है, तो कुछ बातें हो सकता है आपसे मैच करे, कुछ बातें ना करे। तो जितनी चीज़ें मैच होती है उसको रखिए, ठीक है। आज की रीडिंग हम उन लोगों के लिए करें जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। मतलब अगर आप दोनों में बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है और आप जानना चाहते हो कि उनके फीलिंग्स क्या है, उनके इमोशंस क्या है आपको लेकर, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। सो उनके बारे में सोचिए पूरे रीडिंग के दौरान और आई होप कि आपको अच्छे से गाइडेंस मिले। सो मैं इसको लाइट कर लेती हूँ सबसे पहले तो। ओके, मुझे आपके पर्सन के दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। दो इमोशंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग। पहला है नाराज़गी, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है। और दूसरा इमोशन है इमोशनल, मतलब बहुत ज़्यादा एक सैडनेस, ठीक है। तो नाराज़गी और सैडनेस, गुस्सा और नाराज़गी, ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे लगता है कि पर्सन आपको ऐसा शो कर रहे हैं नो कांटेक्ट के दरमियान कि वो आपसे डील नहीं करना चाहते, मतलब ऐसा दिखा रहे हैं, ठीक है। दे आर जस्ट शोइंग इट, ऐसा है नहीं, बट वो ऐसा शो कर रहे हैं जैसे मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं कर रही है, मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं बनाना है, ऐसा उनका दिखाने का जो एक साइड है आपको। और दूसरे जगह पे ये पर्सन बहुत ही अकेले पड़ गए हैं, बहुत सैड है। आपको पीठ ज़रूर दिखाई है इस पर्सन ने, लेकिन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन ये सारी चीज़ें इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो अपने ईगो को साइड में नहीं रखना चाहते और खुद से रीच आउट नहीं करना चाहते, ठीक है। ये पर्सन ऐसा सोच रहा है कि अगर सामने वाला पर्सन मुझे चेज़ करेगा, मेरे पीछे पीछे भागेगा, मुझे मनाने की कोशिश करेगा, तो देयर इज़ अ स्कोप, लेकिन मैं खुद से उसके पास नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो ईगो बहुत मैटर कर रहा है यहाँ पे। आप दोनों के कनेक्शन में ईगो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इस पर्सन के साइड से। दूसरी चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कहीं ना कहीं कि मुझे लगता है इस पर्सन के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है, या तो इस पर्सन के मन में किसी ने बहुत नेगेटिविटी भर दी है आपको लेकर या इस कनेक्शन को लेकर, या ऑलरेडी ही इस पर्सन का माइंडसेट बहुत नेगेटिव रहा है हमेशा ही। गलत सोचना, गलत इल्ज़ाम लगाना, डाउट करना, ये इस पर्सन का प्रॉब्लम शुरुआत से ही रहा है, ठीक है। ये पर्सन मुझे लगता है आप पे ही नहीं, अपने लाइफ में किसी पे भी आसानी से ट्रस्ट नहीं करते, ओके। मुझे काफ़ी लोग यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में दिख रहे हैं। जैसा आप सोचते हो ये पर्सन भी एग्जैक्टली उसी तरह सोचते हैं, ओके। तो मुझे लगता है आप भी नाराज़ हो, बट आपकी नाराज़गी किसी और रीज़न की वजह से हो सकती है। मे बी ये बात नहीं करते, ऑन एंड ऑफ होते हैं, या आप पे शक करते हैं, इस वजह से आप नाराज़ हो, ठीक है। लेकिन आप दोनों की नाराज़गी की वजह भी अलग है और आप भी अकेले पड़ गए हो, आपके पर्सन भी अकेले पड़ गए हैं। मुझे लगता है ये पर्सन प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते हैं, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी फीलिंग शो करूं तो मैं वीक पड़ जाऊंगा, और वो अपने आप को वीक नहीं पड़ने देना चाहते, ठीक है। वो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग साइड एंड एक फोकस्ड साइड दिखा रहे हैं, लेकिन वो अपनी इमोशनल साइड आपको शो नहीं कर रहे। ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ मैजिक हो जाए, कुछ लक इनका फेवर करे और सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, बट उन्हें वो समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से सब कुछ ठीक नहीं होगा। यूनिवर्स एक हद तक उनकी मदद कर सकता है,
बट बाकी चीज़ें उन्हें खुद करनी पड़ेगी, तो वो वही करने से वो मना कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये भी लगता है ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, और हमेशा से ही इनके जो आप जब से आपकी लाइफ में रहे हैं, ये पर्सन ने हमेशा आपको अपने लाइफ पार्टनर बनाना है, इस तरह से ही देखा है, ठीक है। बट जब उसके लिए एक्शंस लेना हो या उतने एफर्ट्स डालने हो या स्टैंड लेना हो, कमिटमेंट देनी हो, इस पर्सन ने हमेशा से ही वो सब नहीं किया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इस पर्सन का प्रॉब्लम रहा है कि जो समझते हैं, जो करना चाहते हैं, वो करते नहीं हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इनका ईगो है। मुझे लगता है जो इनके मन में आपके लिए कुछ डाउट्स है अभी भी, नो कांटेक्ट के दरमियान भी कुछ मन में इनके डाउट्स आ रहे हैं, चाहे फिर वो इस मामले में हो कि आप उनको लग रहा है कि आप चीट कर रहे हो या आपके लाइफ में कोई और आ गया है, बट उन्हीं डाउट्स को ये पर्सन, मुझे लगता है कि इतना बिल्डअप हो जाएगा उनके अंदर कि उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये पर्सन आएंगे कि अच्छा तो तुमने न्यू पर्सन ढूंढ लिया या तुम्हारी लाइफ में न्यू पर्सन आ गया, तुम किससे बात कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, मतलब गुस्सा, उस चीज़ का गुस्सा कि शायद आप किसी और के साथ हो, ठीक है, नो कांटेक्ट में। तो ऐसा हो सकता है कि पर्सन उस वजह से आपके लाइफ में आए, या वो सब क्लियर करने के लिए आपके लाइफ में आए कि आपके लाइफ में कौन है, आप अकेले हो या कोई आ गया है आपके लाइफ में। क्योंकि आई थिंक दिस पर्सन इज़ अ कंट्रोल फ्रीक। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आपको किसी से बात करते हुए देखना, या आपके लाइफ में अगर कोई और आता है तो ये सह नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जो इनका नेक्स्ट एक्शन होगा वो बहुत इम्पल्सिव होगा, गुस्से वाला होगा, नाराज़गी वाला होगा, और वो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, तुम किसके साथ हो, कौन है तुम्हारे लाइफ में, ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो आपको थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है कि ये पर्सन एक तो इतने टाइम बाद आ रहा है अपने मेरे लाइफ में और आके भी ये सारे सवाल पूछ रहा है, इसको मुझे सॉरी बोलना चाहिए, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में जो ये कनेक्शन है ना, इसमें कुछ पैटर्न फॉलो किया गया है, बार बार इनका ऑन एंड ऑफ आना जाना, कभी अपने मन में आ गया तो कॉल कर लेते हैं, कभी मन में आता है तो चले जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, मतलब जैसे होता है ना कि यार ये तो हमेशा का ही है, ये आएगा जाएगा आएगा जाएगा, या बात करेगा नहीं करेगा, तो आप थक चुके हो। मुझे लगता है लिटरली आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, बहुत थकी हुई सी एनर्जी लग रही है कि अब मुझे नहीं झेलना ये सब, ऐसी एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है, ठीक है। आप भी मुझे नाराज़ दिख रहे हो और आप भी परेशान दिख रहे हो, लेकिन आप इस पर्सन के बिहेवियर के वजह से नाराज़ हो। बट एक चीज़ है यहाँ पे कि ये पर्सन प्यार तो करते हैं, इमोशंस सारे दिल में इस पर्सन की ट्रू है आपके लिए, तो आप डरिए मत या ऐसा मत सोचिए कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, डेफिनेटली करते हैं, ठीक है। काफ़ी लोगों के बीच में मुझे लगता है ये पर्सन आपकी आवाज़, मतलब जो आप दोनों कॉल पे बात करते थे या आपके जो वॉइस नोट्स होते थे, वो सारी चीज़ों को सुन रहे हैं, और इस पर्सन को आपकी याद भी आ रही है बहुत ज़्यादा, आपसे कॉल पे बात करना चाहते हैं। तो इस पर्सन का हो सकता है कि नेक्स्ट जो कॉन्टैक्ट का ज़रिया हो वो कॉल भी कर सकता है आपको, क्योंकि आपके वॉइस को बहुत मिस कर रहे हैं, या ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है, ऐसा कुछ, ठीक है। किसी किसी के लिए, कुछ लोगों के लिए, मतलब बहुत कम लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उनके बीच में मे बी उनके पार्टनर मैरिड है और उनके बच्चे हैं, इसलिए वो उनके पार्टनर, मतलब मैरिड पार्टनर को छोड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। मैरिज या फिर चिल्ड्रन इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, या तो उनके साइड से है या तो आपके साइड से है, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन अपने लाइफ में, अगर इनके जनरल लाइफ की बात की जाए तो बहुत ही परेशान है, बिल्कुल भी, मतलब या तो इनके लाइफ में करियर इश्यूज चल रहे हैं, या ये जॉब नया ढूंढ रहे हैं, या इनको हाल ही में नया जॉब लगा है, ठीक है। ये भी मुझे काफ़ी नज़र आ रहा है यहाँ पे, बिज़ी है किसी चीज़ में, तो ये बहुत ट्राई करते हैं आपसे अपने मन को डाइवर्ट करना, आपके बारे में ना सोचना। मुझे लगता है आपने जो विशेज़ मांगे हैं ना इस रिश्ते के लिए, जो आपने प्रेयर्स करे हैं, जो विश मांगे हैं, वो पूरे होने वाले हैं, तो आप डरिए मत, ठीक है। लेट ही क्यों ना सही, लेकिन वो विश पूरे होंगे। मे बी आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो या किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो। फायर साइन मतलब एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और अर्थ साइन यानी टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है, कि आप किसी फायर साइन या अर्थ साइन से डील कर रहे हो।
इवन एयर साइन भी हो सकता है। वैसे तो मुझे देखिए, मैंने बोला ही है कलेक्टिव है, ठीक है। मुझे कल के रीडिंग में भी यही एनर्जी फील हुई थी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वजह से भी रेस्टलेस हो रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और आ गया है, इसलिए आप अभी इतना इंटरेस्टेड नहीं हो। मे बी आपने ना पहले अगर नो कांटेक्ट में चले जाते थे तो आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते थे या गुस्सा करते थे, लेकिन आपने वो सारी चीज़ें छोड़ दी है क्योंकि आपको अब लगने लगा है कि ये तो कभी बदलने नहीं वाला ये पर्सन, ठीक है। बट होगी, इनमें भी चेंजेस आएंगे। आप पॉजिटिव रहो, अच्छा पॉजिटिव लव वाइब्रेशंस भेजो, सब ठीक होगा, ओके। इसको रख देते हैं साइड में। सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत डोमिनेटिंग है। इन्होंने जब आपकी लाइफ में थे तभी भी आपको इनके इस डोमिनेटिंग नेचर की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ा है। एंड अभी भी मुझे लगता है दूर रहकर भी आप पे एक तलवार टंगती रहती है कि ये पर्सन मुझ पे ध्यान रख रहे होंगे, मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए, मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अभी आप तो ऐसा कुछ करते नहीं हो मुझे लगता है, तो खामखा डर के मत जिए, ठीक है। इस पर्सन अगर आपकी लाइफ में रह ही नहीं रहे तो आप इनके दरारे के नीचे क्यों रह रहे हो, राइट। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, जब ये पर्सन, जैसे मैंने कहा कि जब इनका नेक्स्ट एक्शन बहुत गुस्से वाला हो सकता है, तो आप थोड़ा सा अपनी बाउंड्री सेट करें कि तुम्हारा गुस्सा सहने के लिए, आई एम नॉट सिटिंग हियर टू, आई वॉज नॉट वेटिंग कि तुम आओ और मुझ पर गुस्सा करो। तो आपको ये क्लियर इस पर्सन को जता देना है कि तुम्हारा गुस्सा सहने के लिए आई एम नॉट हियर, ठीक है। दूसरी चीज़, देखिए ये रीयूनियन तो होके रहेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत कन्वीनियंटली आपके लाइफ में हमेशा रहे हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से। जब इन्हें लगा तो ये आ गए, जब इन्हें लगा तब चले गए, तो ये भी गलत है। मुझे लगता है कि ऐसा कन्वीनियंस नहीं शो करना चाहिए इनको, क्योंकि रिलेशनशिप में आप भी अफेक्ट हो जाते हो सारी चीज़ों से, ठीक है। उन्हें ये भी सोचना चाहिए। मुझे जो इनिशियल यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैं आपको बताती हूँ। मुझे यहाँ पे जी दिखाई दे रहा है, सी है, एस है, एल है, ए है, आई है, पी है, आर भी है, के है, यू है। कुछ नंबर्स है यहाँ पे, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 8, 0। मुझे ओम दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हो सकता है किसी के पर्सन का नाम भी ओम हो सकता है, ठीक है। और यही चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, आपके सिचुएशन से मैच हुई है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और लाइक चिपका देना वीडियो को। एंड जो लोग अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं, डेफिनेटली जुड़िएगा। आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा वीडियोस मिलेंगे इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे मिल जाएगी आपको, सिर्फ क्लिक करेंगे तो पहुंच जाओगे इंस्टाग्राम पेज पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा एंड हैप्पी दिवाली टू ईच वन ऑफ यू।